गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 के अंदर 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेरे पास, लाइक tan है, sec है, कोसेक है, साइन है, जितने भी है मेरे पास, उनकी वैल्यू फाइंड करना कि tan 0 क्या होता है, कोट 0 क्या होता है, sec 45 क्या होता है, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री क्या होता है, या फिर इनकी वैल्यू आपको पुट अप करनी होगी। किसी क्वेश्चन के अंदर देगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको इसकी वैल्यू आपको सोल्व करनी पड़ेगी पुट करके। ये आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं सारी वैल्यू, या इसका एक टेबल है, ओनली 2 मिनट के अंदर आप पूरी टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी रेशियो 6 के 6 और उनकी सारी वैल्यू 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री, केवल 2 मिनट के अंदर आप टेबल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू याद ना हो या एट ए टाइम भूल जाए उस टेबल को आप, तो देखेंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ये होते हैं। एक तो साइन होता है, ठीक, इस पर आपको कोस लिखना है, ठीक, फिर आपको लिखना है tan, फिर कोट, फिर कोसेक थीटा और फिर लेना आपको सेक थीटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू है वो केवल क्या रखनी है, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। केवल 10th क्लास के अंदर केवल 0, 30, 45, 60 और 90 केवल और केवल यही वैल्यू जो है वो यूज होती है। और इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। इनकी सारी वैल्यू को एक टेबल के अंदर पुट अप करना। जैसे देखिए मैं स्टार्ट करता हूं 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेकर 4 तक अब काउंट लिखनी है। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। लास्ट में पास क्या है 4। आपको इन्हीं सभी संख्या को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या क्या पहले 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखी और फिर सभी नंबर्स को क्या करना है 4 से डिवाइड, और इन सभी के ऊपर आपको रूट लगा देना है। क्या लग जाएगा, रूट, ठीक है। साइन और यहां पर कोस, ठीक। क्या करना है 0, 1, 2, 3, 4 और फिर सभी क्या लिखना है आपको 4 लिखना है और फिर सभी पर आपको रूट लगा देना है। अब रूट से बाहर जो संख्या आएगी, किसी 0 को कोई भी संख्या डिवाइड करेगी, क्या आएगा 0, और रूट 0 में हुए बाहर क्या आएगा 0, ओके। अब यहां पर 1/4, 1 तो पे रूट हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 4 जाएगा मेरे पास 2 के रूप में, ठीक। यहां कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 तो बाहर आ जाएगा। अब 2 बाहर आएगा, नीचे रह जाएगा 2 रूट के अंदर रह जाएगा। 3/4, 3 तो रूट के अंदर रह जाएगा और 4 आ जाएगा 2 के रूप में, और ये 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 1, ठीक। बस हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पहले क्या करना है दोबारा देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, फिर प्रत्येक नंबर का करना है 4 से डिवाइड, उसे रखना है रूट रखना है। फिर रूट में रखने के बाद कोई संख्या रूट से डिवाइड बाहर आ रही है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसी से बाहर आ रही है, उसको बाहर निकाल दीजिए। वो क्या होंगी इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? बस इसके आगे कुछ निकालना नहीं आपको, इन्हीं का यूज कर कर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, साइन के बाद कोस की निकालेंगे वैल्यू। हमने यहां से लिखना शुरू किया था साइन के अंदर, अब कोस के अंदर यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। पहले क्या जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर यहां पर 0, ठीक है। क्या करना, साइन हमने यहां से लिखा ऐसे करके, इसके बाद यहां से लिखना शुरू कर देंगे।
उल्टा करके, ठीक है। tan tan होता है बेटे मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्या होता है? साइन अपॉन में कोस, यानी साइन की वैल्यू ऊपर और कोस की वैल्यू नीचे, यानी 0 अपॉन में 1 क्या जाएगा? 0। ठीक है, क्या जाएगा? 0 अपॉन में 1 क्या जाएगा? 0। 1 अपॉन में 2 और √3 अपॉन में 2, बे 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा? √3। 1 अपॉन में √3, 1/√2 को डिवाइड करूंगा 1/√2 से, कितना जाएगा? 1। नीचे की 2 से 2 कट गया, क्या बच गया ऊपर? √3। 1 अपॉन में 0 इनफिनिटी। तो क्लियर? साइन की वैल्यू ऐसे, कोस की इसकी उल्टी हो जाएगी। tan क्या होगा? साइन अपॉन में कोसाइन, ऊपर साइन की और नीचे कोस की, प्रत्येक एंगल की, एंगल क्या करें? 0 अपॉन में 1 0, 1 अपॉन में 2 के ये करना है, फिर इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, मेरे पास ये आंसर। कोड क्या होगा? जिस प्रकार साइन लिखा, कोस इसका अपोजिट किया, इसका tan का लिखा, कोड इसका अपोजिट आ जाएगा। क्या जाएगा? पहले इन्फिनिटी, फिर क्या जाएगा? √3, फिर क्या जाएगा? 1, फिर 1 अपॉन में √3 और यहाँ क्या जाएगा? 0। ठीक है, क्या जाएगा? 0। इसका वैसे कर देंगे। कोसेक होता है, साइन होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी साइन की अपोजिट, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ये क्या है? 0, 0 अपॉन में 1 है, अब 1 ऊपर चला गया 0, क्या बन जाएगा? इनफिनिटी। ये ध्यान रखना कि 0 किसी के नीचे जाएगा तो क्या आंसर आएगा? इनफिनिटी। अब 1 अपॉन में 2 है, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 लिखता हूं या 2 अपॉन में 1। क्लियर? अब √2 ऊपर और 1 नीचे, अब 2 ऊपर √3 नीचे, और यहां पर 1 ऊपर 1 नीचे, क्या आएगा मेरे पास? 1 आएगा। ध्यान रखना, कोसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा। 0, अब 0 नीचे चल जाएगा, इनफिनिटी आएगा। 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 1, 1 अपॉन में √2, √2 अपॉन में 1, √3 अपॉन में 2, 2 अपॉन में √3, और 1 अपॉन में 1 तो क्या होगा? 1। और सेक क्या होगा? जिस प्रकार साइन ऐसे लिखा, कोस ऐसे, tan ऐसे लिखा, कोट ऐसे, इसी प्रकार कोसेक ऐसे लिखा है तो सेक आ जाएगा ऐसे जाएगा, यानी यहां पर 1, ये 2/√3, ये √2 अपॉन में 1, और ये 2 अपॉन में 1, और मेरे पास ये इनफिनिटी। दैट क्लियर? ऐसे मेरे पास वैल्यू आप आसानी से इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हो जाएगा? ओके। अब इस 8.2 में सारे क्वेश्चन मेरे पास इसी वैल्यू से सोल्व होंगे। किसी क्वेश्चन में sin 30 मिलेगा, tan 45 मिलेगा, इनका रिलेशन मिलेगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, ऐड में या सब्ट्रैक्ट में, और उसी को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, साइन 60 डिग्री इंटू कोस है 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या दे दिया? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इसको आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करनी है इस पेपर को देखते हुए बस। साइन 60 √3/2, तुम क्या किया? √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस 30 √3/2 प्लस का प्लस साइन 30 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस 60 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2। ठीक है, साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कोस 60 1/2 हो गया। √3 मल्टीप्लाई √3, रूट के अंदर कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम उसी से करते हैं, रूट वाली संख्या से, तो क्या आएगा? रूट आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक,
2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर। अब क्या होगा, नीचे संख्या सेम, वो का वो एलसीएम हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 1 मल्टीप्लाई 1 1। कितना आ गया 3 और 1 4 अपॉन में 4 तो कितना आ गया 1 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसको क्या करना है, सोल्व करना है। एक पार्ट और देख लीजिए, सेकंड पार्ट ये है इसका 2 tan स्केप 45 डिग्री प्लस cos स्केप 30 डिग्री माइनस sin स्केप 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, क्यूब हो तो वैल्यू पे क्या जाएगा क्यूब आ जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पावर जिसमें है उसकी वैल्यू की पावर भी उसी में ही चली जाएगी। अब 2 का 2 मल्टीप्लाई चलेगा इससे, tan 45 कितना होता है 1, इस पे क्या है स्क्वायर तो 1 पे स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है √3/2 √3/2 cos पे क्या था स्क्वायर क्या जाएगा, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा माइनस sin 60 कितना होता है मेरे पास √3/2 क्या जाएगा √3/2, इस पे स्क्वायर है इस पे क्या चल जाएगा स्क्वायर। अब वही संख्या ऐड हो रही है और वही संख्या क्या हो रही है सबट्रैक्ट हो रही है, कट जाएंगे क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 इस कर जाएगा 2 और मेरे पास ये आंसर यानी 1 के ऊपर पावर कितनी भी हो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा। इस प्रकार आप इस तरह के कोई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें sin 60 cos 30 tan 45 ये हमारे पास वैल्यू पूछेगा और उस वैल्यू को आपको सोल्व कैसे करना है, वो वैल्यू को आपको उसकी वैल्यू पुटअप करनी है और आपको क्या निकालना है उसका आंसर निकालना है। टेबल मैंने आपको बताई थी कि टेबल आप किस तरह अगर चाहें तो आप इसकी वैल्यू को याद कर सकते हैं, नहीं तो केवल और 2 मिनट लगती है इस पूरी की पूरी टेबल को तैयार करने में। आप एक रफ पेज में जाके टेबल कर सकते हैं तैयार और उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। लड़की है और एक टाइप का क्वेश्चन और है इसके अंदर वो और देखेंगे हम। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 तो कह रहा है 0 डिग्री जो है वो छोटा है a प्लस b के मान से और इन दोनों का मान इक्वल लेस देन 90 या तो 90 से छोटा या 90 के बराबर। अब कह रहा है कि a ग्रेटर देन b और कह रहा है a क्या है कि b से ज्यादा फाइंड a एंड b। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इसके बहुत से टाइप हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर tan a प्लस b है ना, हो सकता है यहाँ पर साइन आ जाए, हो सकता है कोस आ जाए, सेक आ जाए, कोसेक आ जाए, कोट आ जाए, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है मेरे पास, उसमें से कैसे भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास यहाँ पर पूछ सकता है राइट कर और सारों का जो मेथड है जो तरीका है करने का जो इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा एज इट इज वैसे का वैसा क्वेश्चन सोल्व होगा। सोल्यूशन में देखिए tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 है मेरे पास। अब इधर जो वन साइड में एक जो वैल्यू मिलेगी √2 √3 1/√2 0 डिग्री 1 डिग्री 1 ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू इधर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साथ में मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू मिलेगी। ये 0 की है 45 की है 60 की है 30 की है 90 की है। ये वैल्यू इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी ना किसी क्या मिलेगी वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास इसको रखना है आपको एज इट इज। हमको देखना है कि √3 किसकी वैल्यू है। अब √3 कोट 30 की भी वैल्यू है
और tan 60 की भी वैल्यू है, दो वैल्यू मेरे पास है। अब मैं cot 30 रखूं या tan 60, वो डिपेंड करेगा इधर वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इधर क्या है मेरे पास tan, तो ये रखनी है हमको tan की ही वैल्यू रखनी है। अगर इधर मेरे पास होता cot तो क्या सकता मैं cot की वैल्यू। ये मतलब अब ये किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री। ठीक, 60 tan से मल्टीप्लाई, a प्लस बी tan से मल्टीप्लाई, सेम संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो जाएगा कैंसिल। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी क्या है मेरे पास, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, क्या जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1/√3 ये रही वैल्यू, 1/√3 ये रही वैल्यू, यानी अब दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की है, tan 30 और cot 60, दैट क्लियर। अब tan 30 की भी है और cot 60 की भी। यहां पर क्या है tan, तो लूंगा मैं tan की वैल्यू 30। अब इस tan से ये tan कैंसिल, क्या बचा a माइनस का b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो वेरिएबल a और b, दो वेरिएबल a और b सेम लाइक टर्म के अंदर हमारे पास, तो क्या करेंगे इनका रिलेशन कर लेंगे, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी एडेड, उसको हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकंड। ऐड कर रहे हैं b प्लस का b माइनस का कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90। अब a यही रह जाएगा 90/2 कितना आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, जो उससे अच्छा लगे आप उसमें अंदर पुट कर सकते हैं। लिखेंगे a इज इक्वल टू 45 डिग्री, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या फर्स्ट मेरे पास a प्लस b इज इक्वल टू 60, कितना है a 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60। अब b मेरे पास यही रह जाएगा, 60 यहीं पर है और 45 इधर आकर माइनस में, क्या जाएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर, a और b, a 45 और b 15, क्या a ग्रेटर देन b से, और a और b का मान क्या है, a प्लस b क्या कह रहा था ये 90, या तो 90 छोटा है 90 के बराबर, कितना है 45 प्लस 15 कितना आ गया 60 लेस देन 90, यानी इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पर पुट करके भी देख लेंगे वो ठीक है या गलत है। तो मेरे पास ये ऐसे होगा। बाकी जो क्वेश्चन है एक टाइप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के करवाए थे 2 पार्ट वैसे होंगे और एक पार्ट हमारे पास ऐसे है। ठीक है, थैंक यू।